कि हमको भी कहीं ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर आम आदमी पार्टी आ रही है तो आम आदमी पार्टी हमारे बारे में सोचेगी, हमारे मुद्दे और हमारे जो जितने भी मसले हैं उनको वो कहीं ना कहीं एक प्राथमिकता के तौर के ऊपर देगी। और आप ये बात मानेंगे, आम आदमी पार्टी खुद ये बात माननी चाहिए कि उनकी कामयाबी के अंदर दिल्ली के मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ था, दिल्ली के हमारे दलित भाइयों का बहुत बड़ा हाथ था उनकी कामयाबी के अंदर। लेकिन जब सत्ता में आ गए और हमने भी सोचा कि चलिए हम भी इनको 5 साल आजमा कर देखते रहे, अगर आम आदमी पार्टी हमारे साथ अगर इंसाफ करती तो यकीन मानिए मजलिस को यहाँ पर जगह ही नहीं रहती। लेकिन इन 5 सालों के अंदर, चाहे वो जब हमारे मरकज़ का मामला आया हो, मौलाना साद साहब के बारे में किस तरह के बयानात दिए गए हैं, उस वक्त आप मुख्यमंत्री हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान हो गए थे। आप कानून के हिसाब से आपको भी चलना चाहिए। आज अदालत अगर ये कह रही है कि 3 चैनल्स ने माफ़ी मांगनी चाहिए, तो हम तो ये मांग करेंगे कि अरविंद केजरीवाल साहब ने सबसे पहले कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस कौम ने आपको उस कुर्सी के ऊपर बिठाई है, जिस कौम ने आपको इतने ऊंचे मुकाम के ऊपर पहुंचाया है, अगर आपका रोल, अगर हमने दंगे के दौरान अगर आपका रोल क्या रहा है, अगर हम ये बताना शुरू करें तो शायद 2 घंटे भी अगर मैं बात करूं तो कम रहेगा। ये आवाम नहीं जानती है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, ये हर चीज़ आज के दिन आवाम तक पहुंचती ही है। तो यकीनन एक ऑल्टरनेट के दौर के ऊपर हमने किस किस को नहीं अपनाया है, किस किस को नहीं आजमाया है। MIM पार्टी तो थी नहीं, दिल्ली के अंदर थी नहीं MIM पार्टी। इससे पहले हम किसके साथ जाते थे? कभी कांग्रेस के साथ गए, कभी हम किसी दूसरी पार्टियों के साथ गए, कभी समाजवादी पार्टी के साथ गए, कभी आम आदमी पार्टी के साथ गए। लेकिन हर एक को आजमाने के बाद ये इतने सारे लोग जब ये फैसला करते हैं तो ये उनकी नाराजगी बताती है कि साहब मैंने इनके ऊपर भरोसा किया था, ये भरोसा मेरा इन्होंने तोड़े है, इसलिए मैं अब इनके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे दूसरा एक विकल्प दीजिएगा। तो वो विकल्प देने के लिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के अंदर आई है, और दिल्ली के अंदर यकीनन हम एक मौका मांगेंगे लोगों से, और लोगों से यही कहेंगे कि आपने हर एक को आजमाया है, एक बार हमको आजमा कर देखिए। मैं आज 2014 से 2019 तक मैं औरंगाबाद का MLA हुआ करता था। अगर मैं लोगों के बीच में गया और लोगों के बीच में जाकर अगर मैंने काम नहीं किया होता तो शायद औरंगाबाद की जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वो मुझे दोबारा एक MP के इलेक्शन के लिए कामयाब नहीं करते थे। हमने काम किया तो लोग हमारे साथ में आए, और लोग ऐसे साथ में आए कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ एक ही मुस्लिम MP चुनकर आया है, और वो इम्तियाज जलील MIM पार्टी से चुनकर आया है। एक ऐसे दौर में चुनकर आया है कि जब पूरे देश के अंदर मोदी साहब की लहर चल रही थी, और वहाँ पर हमारे औरंगाबाद के अंदर MIM का जिक्र हो रहा था। तो एक मैं समझता हूँ कि लोगों का यकीन, लोगों का एतमाद और लोगों की मोहब्बत MIM की तरफ जो बढ़ रही है, उसी का नतीजा है कि आज हम दिल्ली के अंदर भी आ रहे हैं, और यकीनन कोशिश करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे अच्छे वादे करेंगे और उन वादों को पूरा करने की गवाही देंगे। मुस्तफाबाद में जो दंगे हुए थे उसमें क्या उनका रोल है? जो पीड़ित हैं आज भी, उनके बच्चे अंदर बंद हैं। इतना तो कह सकते हैं कि MIM का दंगा कराने में कोई रोल नहीं है। वो पीड़ित जो है वो आपसे आस लगाए बैठे हैं जी, उसके बारे में क्या? यकीनन देखिए, हम लोगों ने दिल्ली के अंदर जितनी हमारी पार्टी को यहाँ पर बढ़ाने की बात थी, हमने कहीं ना कहीं हमने ये सोचा था कि धीरे धीरे ये हम बढ़ाएंगे करके। हमने अभी मेरे हिसाब से 2-3 महीने पहले ही हमने कलीमुल्लाह साहब को यहाँ का सदर बनाया है, और हमने हमारी दिल्ली की टीम को सिर्फ एक ही बात करे है हमने कि हमारा लक्ष्य महज सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है। आपसे आप आस लगाए बैठे? मैं आपको बता रहा हूँ, हमने लोगों इनको साफ कहा है हमारी बॉडी को, और सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं कहा है, पूरे मुल्क में हम जहाँ पर भी जाते हैं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश, हमारी पूरी मेहनत यही है कि जो भी लोग तकलीफ के अंदर है उनकी तकलीफों को दूर करिएगा, लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ेंगे। ये जो सवाल है आपका कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या किया गया है, ये मेरी दिल्ली की टीम सही तरीके से बता सकती है। हमने हमारी टीम्स को क्या क्या ताकीद किए हैं, क्या बताए हैं। हमारी मंशा यही है कि देखिए, सियासत के दौर के ऊपर अगर हमको सियासत ही अगर करना होता तो MIM पार्टी किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करके कई राज्यों के अंदर हुकूमत करी होती।
तेलंगाना के अंदर हमको हर इलेक्शन के अंदर हमको ये मौका दिया जाता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अकबर साहब हम आपको बनाते हैं करके, लेकिन हमने एक बार भी ये पोस्ट हमने ली नहीं, क्योंकि हम आवाम के बीच में रहना चाहते हैं। और सरकारें जो काम करती है वो सरकारों की जो नाकामयाबियां होती है, जो उनके गलत फैसले होते हैं, उनकी गलत नीतियां होती है, उसको उजागर करने का काम करते हैं। आपने मुझे जो स्पेसिफिक मुद्दे के बारे में बताया है, देखिए इस मुल्क की ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ये हकीकी बात है कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह से दंगे कराए जा रहे हैं, और दंगे कराने के बाद अगर हाईकोर्ट अगर ये कह रहा है कि जिस कौम के सबसे ज्यादा लोग जो मुतासिर हुए हैं, इसके अंदर नुकसान जिसका ज्यादा हुआ है, उन्हीं को अगर जेलों के अंदर बंद कर रहा है, ये सवाल आप मुझसे करने से पहले अगर मुझे खुशी होती कि अगर इसका जवाब आप अरविंद केजरीवाल साहब से ले लेते थे, मुल्क के वजीर आजम से आप ले लेते थे, तो मेरे हिसाब से हम तो अभी इस सियासी मैदान के अंदर उतरे भी नहीं है। हम बहुत छोटी सी पार्टी है यहाँ पर, उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई सवालों के जवाब जिनसे मांगना चाहिए उनसे नहीं मांगे जाते हैं। हर चीज का इलाज ये समझा जाता है कि मजलिस ही के पास इलाज है और मजलिस ने ही करना चाहिए। दंगों के अंदर जितने भी पीड़ित हैं, हम आगे चुनाव लड़े नहीं लड़े ये एक अलग बात है, लेकिन आज भी हम ये कह रहे हैं, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे जिम्मेदारों को, कि जो भी लोग इससे मुतासिर हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनको किस तरह से राहत पहुंचाई जा सकती है, उनके घर वालों के हौसले कैसे बुलंद किए जा सकते हैं। हम कहीं पर भी दंगे करने वालों का हम साथ नहीं दे रहे, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब और किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो हमारी ही पार्टी का क्यों ना हो। हम कतई इस बात के लिए कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। ये मुल्क की खूबसूरती है कि इस मुल्क के अंदर तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित हम सब साथ में मिलकर रहते हैं, लेकिन जानबूझकर जो दंगे कराए जा रहे हैं और दंगे कराने के बाद जो एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सिर्फ आपको निशाना बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है, और वो आवाज हम उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।